अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिए थे, अब हम लोग क्रेब्स साइकिल देखेंगे, है ना। तो क्रेब्स साइकिल, तो ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद एक छोटा सा आएगा लिंक रिएक्शन, है ना, और क्रेब्स साइकिल हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे। तो रेस्पिरेशन में हम लोग देखे थे ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना, और इसका ये था कि 2 मॉलिक्यूल मिलेगा इसका पायरुविक एसिड, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन रहेगा नहीं रहेगा ये तो अपना काम करेगा, ठीक है ना। और ये अब ये ऑक्सीजन अगर मिलता है इसको, ठीक है ना, तब ये सीधे ये माइटोकॉन्ड्रिया में इन करेगा, है ना। ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इन करेगा, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर, छोटा सा तो नहीं है लेकिन यहाँ तो छोटा ही बताया जाएगा, है ना, ये लिंक रिएक्शन शो करता है ना। लिंक रिएक्शन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, है ना, वो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम में बना देगा, 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा, है ना। यहाँ पर होगा क्या इसमें, तो एसिटाइल को एंजाइम ए भाग लेगा इसमें, है ना, और 2 मॉलिक्यूल NAD प्लस, है ना, NADH प्लस H बना देगा, है ना, और 1 मॉलिक्यूल CO2 भी यहाँ से बाहर, 1 मॉलिक्यूल नहीं 2 मॉलिक्यूल CO2 यहाँ से बाहर निकले, इसको 2 CO है ना, 2 है ये, है ना। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन क्यों कहेंगे, डीकार्बोजाइलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया। ऑक्सीडेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना, हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा रिमूव होगा तब उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, जुड़ेगा तो कहेंगे रिडक्शन, है ना। तो ये है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लिंक रिएक्शन। कहाँ होगा ये लिंक रिएक्शन, याद रखना है, लिंक रिएक्शन जो है ना वो ये लिंक रिएक्शन हो गया, और लिंक रिएक्शन से बनता क्या है, लिंक रिएक्शन, है ना, इससे बनता क्या है, तो एसिटाइल को एंजाइम ए। इसका फॉर्मूला जो है ना वो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, कि पायरुविक एसिड प्लस को एंजाइम ए, है ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, एंजाइम रहेगा, ये डिहाइड्रोजिनेज हो गया, है ना, और इससे बनेगा क्या, एसिटाइल। अगर ये 2 मॉलिक्यूल है ना, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, है ना, और इसके साथ 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ये लिंक रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया। और ये कहाँ होगा लिंक रिएक्शन, साइट क्या है इसका, है ना, लिंक रिएक्शन का साइट है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर ये हो गया। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, वो भाग लेगा कहाँ, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर इसको तो आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, कि ग्लाइकोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेगा, है ना, जिसमें ग्लूकोज टूटेगा ग्लाइकोलिसिस से तो 2 मॉलिक्यूल, ये क्रिया ग्लाइकोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल एटीपी बनेगा हम लोगों को। ये एटीपी अगर ऑक्सीजन मिलता है इसको, है ना, तब ये क्रेब्स साइकिल में इन कर जाएगा और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए भाग लेगा, वे बनेगा। ठीक है ना, तो ये रहा एक लिंक रिएक्शन। ठीक है, और इस तरह अब लिंक रिएक्शन के बाद हम लोग, है ना, इसको देख लीजिएगा आप लोग। थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि क्रेब्स साइकिल थोड़ा लंबा है, बड़ा है ना, तो इसलिए हम इसको मिटाएंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अब हम क्रेब्स साइकिल शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल का ये एसिटाइल कोएंजाइम है ना, तो 2 क्रेब्स साइकिल चलना चाहिए। हम लोग 1 क्रेब्स साइकिल देखेंगे रहे हैं अभी, है ना, और इसका लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हुआ, है ना, 2 मॉलिक्यूल NADH2, NAD प्लस H प्लस, सही यही है ना। कैसे वो बनता है आपने वो बता दिए थे ग्लाइकोलिसिस में। अब हम लोग क्रेब्स साइकिल देख रहे हैं ना, क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना, इसका साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये लिंक कर रहा है ग्लाइकोलिसिस को और क्रेब्स साइकिल को। यहाँ पहले से बन के बेटा फर्स्ट कंपाउंड इसको कहा जाता है, सब उधर लिख रहे हैं ना, OAA ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ बैठा हुआ है ना, वहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 2 कार्बन कंपाउंड हो गया। ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, उसमें से 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 2 कार्बन कंपाउंड, है ना। और अब ये दूसरा कंपाउंड, इसका फर्स्ट कंपाउंड बनेगा, है ना, साइट्रिक एसिड। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 4 कार्बन और 2 कार्बन हो जाएगा, है ना, ये 4 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया ना, तो ये इस तरह ये 6 कार्बन कंपाउंड हो गया, है ना। जो एंजाइम लगेगा यहाँ पर, है ना, साइट्रेट सिंथेटेज, साइट्रेट सिंथेटेज, सिंथेटेज एंजाइम यहाँ लगेगा, है ना। और इस तरह पहला कंपाउंड बनेगा। ये फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल कहलाता है और ये फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द क्रेब्स साइकिल है ये ना। साइट्रिक एसिड से, है ना, उसी का आइसोमर बनेगा, है ना, जिसका नाम हो जाएगा सिस एकोनेटिक एसिड, सिस एकोनेटिक एसिड, है ना। तो इसमें ये भी 6 कार्बन कंपाउंड होगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है
और यहाँ एको नीटेज एंजाइम लगेगा, है ना। और फिर इसके बाद जो है ना, अब इसी का आइसोमर, और ये सब आइसोमर ही है इसका, है ना, आइसोसाइट्रिक एसिड या साइट्रेट भी कहा जाता है इसको, आइसोसाइट्रिक एसिड, यहाँ भी एकोनिटेज एंजाइम ही काम करेगा, है ना। और ये भी 6 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है ना। और अब यहाँ से बनेगा एक कंपाउंड जिसका नाम हो जाएगा ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड एक कंपाउंड बनेगा, है ना। यहाँ पर है ना डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होगी और एक मॉलिक्यूल NAD प्लस NADH प्लस H में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा ना, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर लगेगा, है ना। और अब ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये तुरंत जो है ना वो टूट जाएगा, है ना। यहाँ से एक मॉलिक्यूल CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है ना। और ये बना देगा अब अल्फा कीटोगुलेटेरिक एसिड। तो आप देख रहे हैं कि एक कार्बन इसमें से निकल गया है CO2 के रूप में, है ना, इसलिए ये 5 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है ना, अल्फा कीटोगुलेटिक एसिड। यहाँ दूसरा कुछ नहीं होगा। और अब ये अल्फा कीटोगुलेटिक एसिड है ना वो बनाएगा, है ना, ये बनाएगा सक्सिनाइल को एंजाइम A, सक्सिनाइल को एंजाइम A बनाएगा, है ना। और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल CO2 भी बाहर निकलेगा, देखिएगा। अब ये फिर 4 कार्बन कंपाउंड हो गया और एक मॉलिक्यूल NAD प्लस से NADH प्लस H का फॉर्मेशन भी करेगा, ठीक है ना। तो फिर ये देखिए, एक जगह हम लोग देखे थे अभी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन, दूसरी जगह यहाँ पर फिर देख रहे हैं हम लोग, ये हो गया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन। यहाँ पर फिर एक बार और हो गया ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन, है ना। NAD ये भी बन रहा है, NADH प्लस H भी बन रहा है और CO2 भी बाहर निकल रहा है ना। अब सक्सेनाइल कोएंजाइम A से, है ना, सक्सेनिक एसिड बनेगा। सक्सेनिक एसिड बनेगा, है ना। और यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा, है ना, उसका नाम है सक्सेनिक सिंथेटेज, थायोकाइनेज भी नाम है, जैसे सक्सेनिक या सक्सिनेट सिंथेटेज, है ना। और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल GDP से, है ना, वो GDP से, है ना, GTP भी बनेगा, GTP भी बनेगा। देखिएगा, इसके बारे में डिटेल हम फिर लोग देखेंगे, है ना। तो ये सक्सेनिक एसिड से बनेगा, यहाँ पर बनेगा, है ना। अब फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड बनेगा और यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा ना, ठीक है ना, उसका नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ लगेगा, है ना। और इसके बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जितना एंजाइम दिखाई दे रहा है ना, ये सभी एंजाइम्स मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ना वो
माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में रहता है। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर यहाँ भी एक मॉलिक्यूल फिर NAD प्लस से, है ना, NADH प्लस H में बदल जाएगा, है ना। अब इससे बनेगा मैलिक एसिड, यहाँ डिहाइड्रेशन थोड़ा होता है लेकिन उसको भी चर्चा नहीं करनी है ना, खाली यहाँ पर फ्यूमेरेज एंजाइम लिख दिया जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और अब इससे बनेगा मैलिक एसिड से ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, और फिर यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल NAD प्लस से, है ना, NADH प्लस H में बदल जाएगा। ठीक है ना। ये पूरा जो है ना साइट्रिक एसिड, ये है चूँकि पहला क्रेब साइकिल का दूसरा नाम है ना, इस क्रेब ने खोजा था इसलिए क्रेब साइकिल नाम है। और फर्स्ट कंपाउंड साइट्रिक एसिड बनता है ना, इसलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है ना। साइट्रिक एसिड में 2 COH ग्रुप होता है, इसलिए डाई ट्राई 3 न होता है, 3 OH ग्रुप होता है, इसलिए ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड साइकिल भी इसको कहा जाता है। ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, TCA साइकिल भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग एक क्रेब साइकिल देखे हम लोग। अब इसमें प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, है ना, कि क्या एक जगह यहाँ हम लोग तो छोड़े हुए हैं, जब फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा, ये हो गया, तो यहाँ NAD नहीं FAD से FADH2 सीधे बन जाता है, वहाँ पर ये प्लस वलस नहीं रहेगा, है ना, FADH2 बन जाता है यहाँ, है ना, और NADH2 यहाँ बना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इसका प्रोडक्ट क्या क्या मिला हम लोगों को। तो इसमें बना एक मॉलिक्यूल NADH प्लस H दूसरी जगह, और तीन जगह ये बन रहा है ना, और फिर एक FADH2 बन रहा है, और एक जगह GTP बन रहा है ना। ये क्रेब साइकिल है ना। अब याद करने का टेक्निक भी निमोनिक आप लोग खुद बना सकते हैं, या हम आप लोगों को निमोनिक बताए भी थे इसका, है ना। तो आप लोग खुद अपना निमोनिक बना लीजिए, अच्छा वही रहता है ना, सक्सेनिक। ये हो गया एक क्रेब साइकिल टोटल, है ना। अब इसका हम प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना। तो एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल लिखेंगे NADH प्लस H, और एक मॉलिक्यूल लिखेंगे FADH2 एक क्रेब साइकिल से, और एक मॉलिक्यूल GTP। ठीक है ना। तो फिर इसको हम मिटाएं और इसका प्रोडक्ट लिख दें हम, है ना। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। और अब हम फिर आ रहे हैं, है ना, इसका क्या क्या मिला हम लोगों को अभी तक। क्रेब साइकिल भी हम लोग अब ख़त्म कर रहे हैं ना। तो अब एक ही चीज़ न बचा हुआ है, वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते जाते समूचा हम लोगों को एनर्जी मिल जाएगा। आज क्या मिला हम लोग देखें, है ना। इसको ठीक से देखना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन इसका। ये सब ख़त्म होने दीजिए, तो फिर इसको हम
एनर्जी का बैलेंस ठीक से निकालना पड़ेगा, कैसे कहाँ कितना एनर्जी खर्च हो रहा है, इसलिए छोटा छोटा करके देखते जाइए। लास्ट में सब हम लोग को सबको जोड़कर हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ ये। चलिए, तो अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज टूटा है ना, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना है ना, ये ग्लाइकोलिसिस हुआ है ना। इस ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या मिला हम लोगों को, 2 मॉलिक्यूल एटीपी हम लोग काउंट किए थे और 2 मॉलिक्यूल NADH+H मिला था है ना। और अब ये यहाँ पर ये टूटकर है ना एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और इसको हम लोग कह रहे थे लिंक रिएक्शन। अभी देखें हम लोग, ये लिंक रिएक्शन से क्या मिला हम लोगों को है ना, तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल NADH+H मिला था, ठीक है ना। और अब हम लोग ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना वो टूटकर CO2 और H2O बना लिया है ना, और इसको हम लोग कह रहे हैं क्रेब्स साइकिल है ना। और इससे हम लोग क्या मिला क्रेब्स साइकिल से, अब चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल होता तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल हम लोग लिख दें है ना, 2 क्रेब्स साइकिल, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा ये है ना। तो NADH+H 2 क्रेब्स साइकिल से कितना हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल है ना। ये एक से तो 3 मॉलिक्यूल मिलता है ना। रुकिए, 1 क्रेब्स साइकिल से मिलेगा हम लोगों को 3 NADH, 1 मॉलिक्यूल मिलेगा FADH2 FAD और 1 मॉलिक्यूल मिलेगा GTP, ठीक है ना। और इसी से 2 क्रेब्स साइकिल कर देंगे हम लोग, 2 क्रेब्स साइकिल है ना, 2 क्रेब्स साइकिल। जब हम लोग 2 क्रेब्स साइकिल करेंगे है ना, तो इससे मिलेगा 3, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 6 और ये 2 है ना, और ये हो जाएगा 6 NADH2 + H 2 FADH2 और 2 मॉलिक्यूल GTP है ना। तो एक बात यहाँ देखिए, सारा एनर्जी हम लोग ग्लूकोज तोड़कर और CO2 H2O में हम लोग ला दिए है ना। अभी तक एनर्जी हम लोगों को मिला कहाँ है ना, यहाँ पर ठीक से देखिए, बाद में हम फिर आएंगे हम लोग देखेंगे। ये है 2 मॉलिक्यूल ATP है ना, ये सबस्ट्रेट लेवल कहलाएगा, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल GTP सबस्ट्रेट लेवल ATP बनेगा। ये GTP डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि GTP पहले GDP बनेगा, उसका फॉस्फेट रिलीज होगा और ADP उसको लेकर 1 मॉलिक्यूल ATP बना देगा। लास्ट में हम लोग इसको देखेंगे। ये अभी यहाँ देख सकते हैं, ये गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, RNA का न्यूक्लियोटाइड है, GMP है ना, उसी में 2 फॉस्फेट जुटा है, तो ये GTP हो गया। अब इसमें से GDP अब प्लस IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये हो गया। अब इस IP को ADP ले लेगा है ना, और ATP बना देगा। मतलब ये हुआ कि एक GTP एक ATP बनाता है। तो अभी तक जो भी देखे हम लोग ना, वो डायरेक्ट हम लोग को 2 मॉलिक्यूल ATP मिला और 2 मॉलिक्यूल GTP, मतलब 2 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल हम लोग को ATP अभी तक मिला। बाकी सब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना,
जो ये सब अब ETS में जाएंगे और तब एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये रहा कुछ। अब हम लोग एक ETS पढ़ के इसका सबका बैलेंस हम लोग निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो चलिए, तो फिर अब ETS देखें, ETS देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल का अब कुछ इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका फर्स्ट मेंबर सब लिखेंगे उधर जाकर। फर्स्ट मेंबर इसका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OA है। फर्स्ट कंपाउंड कौन है इसका? साइट्रिक एसिड। ठीक है ना। लिंक रिएक्शन द्वारा क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम, है ना। ये सब इसका कुछ क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ठीक है, हम लोग, और लिंक रिएक्शन कौन है इसका, मैंने लिंक मतलब कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल जोड़ता कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट में अब देखेंगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।